इरफान कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। इरफान कादरी साहब, आप क्या कहते हैं आज की समाअत के हवाले से जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि जी अभी तक काजी फैसल साहब जो हैं वो जो स्टे है वो भी नहीं ख़त्म हो सका, तो जजेस शायद मेजॉरिटी अभी भी समझती है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ये नहीं होना चाहिए? मैं नहीं समझता कि मेजॉरिटी ये समझती है। मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ये समझती है कि ये होना चाहिए, और सिर्फ वो मौका दे रहे थे मुख्तलिफ वकला को बात करने का। हालांकि मैं समझता हूँ कि टोटली इर्रेलेवेंट आर्गूमेंट्स जो हैं वो एड्रेस हो रहे थे आज तक, लेकिन फिर भी उनको बहुत पेशेंस शो की है चीफ जस्टिस ने और दूसरे जजेस ने, क्योंकि उसमें ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है उसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आइन से मुतसादम हो, आइन के खिलाफ हो, या किसी तरह से कहा जाए कि ये इंक्रोचमेंट है पार्लियामान की जुडिशल डोमेन में। हरगिज नहीं जी। क्योंकि जहाँ तक रूल्स का ताल्लुक है, वो जो रूल्स सुप्रीम कोर्ट बनाती है वो ताबे हैं उस कानून के जो पार्लियामान बनाएगी, और ये आर्टिकल 191 में साफ तौर पे दर्ज है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो कवानीन बनाए गए हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, उसमें बार बार जजेस सवाल करते थे कि बताएं कि कौन सी शिक है जो कि आइन के खिलाफ है, कौन सी शिक जो है वो जुडिशरी को अंडरमाइन कर रही है, तो कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर सकता था। एक बहुत इनडायरेक्ट रीजनिंग दी जा रही थी जो कि इस तरह से नहीं दी जा सकती। आप ये एफर्ट नहीं कर सकते कि एक राइजुल वक्त कानून जो है जी एक्स्ट्रा एफर्ट करके कह दें कि जी वो इंक्रोचमेंट है इन द डोमेन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऐसी बात नहीं है। तो ये सिर्फ पेशेंस शो की है चीफ जस्टिस ने, क्योंकि वो रेगुलेट करते हैं इन प्रोसीडिंग्स को। अदरवाइज ये जो मामला है ये बड़ा सिंपल है, और ये लॉ जो है ये मैं एज ए लीगल एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ जी जी, विदाउट बीइंग पैशनेट बट वाइल बीइंग रैशनल, कि ये लॉ जो है ये मेंटेन होगा और ये पिटीशन जो है डिसमिस होगा। इरफान साहब, जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामान को कानून साजी का इसलिए इख्तियार नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर भी इस पर कंसेंसस नहीं था, तो ये स्टैंड करती है, कोई वेट है इसमें? नहीं, जब पार्लियामान मेजॉरिटी से कानून बना लेती है तो फिर ये जो बात है ना कंसेंसस वाली, ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। और अगर कानून ऐसा बनता है जो कि आइन से मुतसादिम है तो फिर डबल चेक है। तो ये है कि अदालतें उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। दोनों अकाउंट्स पे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कि कहा जाए कि वो गैर आईनी था या गैर कानूनी था। आप कब तक इरफान काजी साहब देख रहे हैं इसका फैसला आते हुए? चीफ जस्टिस साहब आज भी चाह रहे थे कि आज समाअत मुकम्मल हो जाए, क्योंकि तमाम जजेस और कोई काम नहीं करते जिस दिन ये समाअत होती है सुबह से लेकर शाम तक। अभी ये पीर को है, तो जो फुल कोर्ट बनाने का मकसद था वो ये था कि जल्द से जल्द इसकी समाअत हो जाए, सारे जजेस उसमें हों, और पेंडेंसी भी चाहते हैं चीफ जस्टिस के ज़्यादा ना हो। लेकिन जब ये फुल कोर्ट होगी तो जाहिर है औरतों के केस नहीं सुना जा सकता। देखें, ये फुल कोर्ट सिर्फ एक केस में बनी है। ये हार्डली पिछले इतने सालों में कोई 5-6 केसेस आए हैं, 3-4, जहाँ पे कि जरूरत थी फुल कोर्ट की, क्योंकि इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस थे, इसके सियासी मुहरकात थे। इसीलिए वो जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है उनको बार बार कहा जा रहा था कि आप फुल कोर्ट बनाएं। मैंने 2 दफा उनको कहा खुद कि आप फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन उनकी जो जिद है या उनकी अना जो है वो इतनी बड़ी थी कि वो ना सिर्फ के वजिद रहे, बल्कि उनके बार बार अपने मर्जी के बेंचेस बनाने से और फुल कोर्ट ना बनाने से उनके अपने ब्रदर जजेस को कहना पड़ा कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए, और पार्लियामान को भी कानून लाना पड़ा जी। तो इसलिए ये वन टाइम फुल कोर्ट बना है। ये रोज रोज नहीं बना करते फुल कोर्ट, और कभी कभी जरूरी होता है फुल कोर्ट बनाना, और ये वो मौका था जबकि जरूरी हो चुका था, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली कंटेंशियस इशू बन चुका था। और अगर उसी तरह से 3-4 जज इसका फैसला कर देते, तो जैसे पिछले बहुत सारे फैसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो नहीं माने गए, ये भी फिर ना माना जाता। मसलन वो जो इन्होंने किया था इलेक्शन डेट का फैसला, वो नहीं माना गया, किसी ने नहीं सुना उसको, ठीक नहीं सुना। तो इसलिए इन्होंने ठीक किया कि फुल कोर्ट बनाया, ताकि वंस फॉर ऑल इस तरह के जो मामला हैं वो वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाएं। लास्ट क्वेश्चन, जस्टिस जमाल खान ने बड़ा इंटरेस्टिंग आज सवाल किया कि अगर फेलो जजेस खुद कहें कि हमारी जगह चीफ जस्टिस इख्तियार यूज़ कर लें, तो फिर क्या ये चीज़ इसमें कुछ तब्दीली हो सकती है? अगर आपसे ये सवाल हो तो आप क्या जवाब देंगे इसका? फेलो जजेस क्यों कहेंगे?
फेलो जजेस को क्या जरूरत है कहने की कि वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अकेले चीफ जस्टिस में रिपोज कर दें, बल्कि फेलो जजेस की राय तो चीफ जस्टिस को लेनी चाहिए। और यहाँ पे तो फायद ईसा साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उन्होंने खुद कहा है कि मैं पावर शेयर करने को तैयार हूँ, अगर ये इख्तियार है मेरे पास तो मैं इसको शेयर करने को तैयार हूँ सीनियर जजेस के साथ। और अगर इसको हम इस तरह देखें कि नहीं, अगर आप उसको ज्यादा डाइल्यूट करना चाहते हैं, ज्यादा शेयर करना चाहते हैं, तो इट इज इवन बेटर। तो ये कहा जाता है कि पावर जो है, जितनी ज्यादा आपस में पावर डिवाइड हो उतनी पावर सिक्योर होती है, और जितनी पावर एक शख्स में आ जाए, इंडिविजुअलाइज कर दिया जाए, उतना ही इंस्टीट्यूशन का नुकसान होता है। जी, बहुत शुक्रिया इरफान कादरी साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, और हमारे साथ मौजूद थे जनाब याह्या फरीद साहब माहिर कानून। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।